सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा 180 गज का डुप्लेक्स हाउस जिसका कि 28 फुट का फ्रंट रहने वाला है, फेसिंग ईस्ट रहने वाली है जो कि ज़्यादा प्रेफर्ड भी होती है आपकी तरफ से। और लोकेशन जो है सेक्टर 125 सनी क्ले मोहाली की रहने वाली है। खास बात यह है कि जो एयरपोर्ट रोड का एक्सेस है ना, इस साइड से भी है, इस तरफ से भी आप अप्रोच कर सकते हो। 400-500 मीटर का डिस्टेंस है, वो भी मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ही डिस्टेंस आता है। मार्केट्स आसपास अच्छी मिल जाएंगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज, डेली नीड्स की जो मार्केट्स है वो भी आसपास है। तो आसपास एरिया में रौनक, एक प्रॉपर डेवलप्ड रेजिडेंशियल एरिया है। बात करते हैं एलिवेशन डिजाइन की, तो ये जो डुप्लेक्स है ये हमने क्लासिक थीम पे डिजाइन किया है। कलर्स भी आपको न्यूट्रल देखने को मिलेंगे, ब्राउन, ग्रे एंड व्हाइट के टोन्स को यूज किया है। HPL शीट्स का बहुत खूबसूरत काम देखने को मिलेगा। सरफेस लाइट्स भी लगाई है सो दैट इवनिंग का लुक भी एक क्लास अपार्ट लुक हो। तो 28 फुट का फ्रंट आ गया, 58 फीट की डेप्थ आ जाएगी प्लॉट की। आयरन की फेंसिंग नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। और आयरन गेट आ जाएगा, डबल गेट आपको लगा के दे रहे हैं। सिंगल एंट्री यहाँ से है, मेन एंट्री यहाँ से है गाड़ी की। एक गाड़ी हमारी अंदर पोर्च एरिया में पार्क होती है, एक गाड़ी हमारी बाहर पार्क हो जाएगी। इसी के अलावा दोस्तों इस तरफ हमारा टू व्हीलर पार्किंग का जोन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे वाटर वर्क्स आ जाएंगे, अंडर वाटर टैंक आ जाएगा, पानी की फैसिलिटी के लिए बाकी ओवरहेड टैंक्स भी रहने वाले हैं। तो ग्रेनाइट स्टेपिंग के साथ हमारी एंट्री हो जाती है हमारे प्यारे से मॉडर्न स्टाइल डुप्लेक्स हाउस में। एंट्रेंस पे जो हमें डोर हाइट मिल रही है काफी अच्छी मिल रही है, 11 फीट की हाइट के साथ हम आपको यहाँ पे बहुत ही हैवी वुडन डोर लगा के दे रहे हैं। बाकी डिजिटल लॉक रहने वाला है जो कि 3 से 4 वेज में एक्सेस हो जाता है फॉर द एडिड कन्वीनियंस। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है एंड कलर की जो चॉइस है ना वो आपको थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे हमने बहुत ही एलिगेंट कॉफी शेड को यूज़ किया है और यहाँ मेन वॉल पे जो डिज़ाइनिंग है वो भी बिल्कुल मॉडर्न एस्थेटिक्स के साथ डिज़ाइनिंग की है, मिनिमल डिज़ाइंस को यूज़ किया है। ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग में बहुत अच्छी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, बड़ी सी विंडो इस तरफ आ जाएगी। एंड यहाँ पे भी ना हमने एक स्पेस इस तरह से क्रिएट किया है, वी हैव क्रिएटेड शेल्फ लाइक स्पेस की। अगर आपको पोस्ट रखने हैं, अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल्स प्लेस करने हैं उसके लिए प्रॉपर स्पेस है। जो फैमिली फोटोज़ है वो आप यहाँ पे फ्रेम्स जो है वो लगा सकते हो। आइए अब आपको हम बेडरूम्स की तरफ भी लेके जाएंगे। बेडरूम साइज आपको जो है वो 12.5 बाई 14, 13 बाई 14 के मिलने वाले हैं। 5 बेडरूम्स इस हाउस में रहने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम्स रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम्स रहने वाले हैं दोस्तों। इस तरफ हमारा हैंड वॉश का एरिया आ जाएगा, प्लस स्टोरेज यूनिट्स हम यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी किया है, प्लस ध्यान रखा है कि चीज़ जो है ना कोठी में जो डिज़ाइन है वो कुछ आपको डिफरेंट भी लगे। यहाँ पे फुल हाइट शैंडलियर हम लगा के दे रहे हैं जो कि इस एरिया की जान है। यहाँ पे टफ एंड ग्लास को यूज़ नहीं किया, क्लासिक थीम में रखा है। जो क्लासिक जो आप ग्रिल वाला डिज़ाइन कह सकते हो वो रखा है। बहुत ही सटल शेड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। उसी के अलावा इस एरिया के सामने यहाँ पे हमारा डाइनिंग सेक्शन आ जाए और ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। एक कर्वी लुक के साथ फॉल सीलिंग है, कंसील्ड लाइट्स है, वुडन फिनिश के साथ काम कर दिया है सो दैट एक रॉयल टच हमारी फॉल सीलिंग के लुक को भी मिल जाए दोस्तों। प्लस यहाँ पे जो आप साइड वॉल देख रहे हैं और बैक वॉल देख रहे हैं इसको भी डिजाइनर रखा है। और इस एरिया के सामने फिर हमारी 10 बाय 10 के डायमेंशन की किचन आ जाएगी। एक बिल्कुल फेडेड कॉफी शेड को यहाँ पे हमने यूज किया दोस्तों। एंड यहाँ पे व्हाइट मार्बल का काम आ जाएगा। ब्रेकफास्ट काउंटर हम आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, प्लस स्टोरेज यूनिट्स भी इस तरह से डिजाइंड है। एक तो सॉफ्ट टच क्लोजर के साथ है, प्लस स्पेस यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे विंडो आ जाएगी बड़ी सी जो कि स्लाइडर वे में ओपन हो जाएगी। डबल बाउल सिंक आ जाएंगे यहाँ पे बड़े बड़े। उसके अलावा यहाँ पे आपको माइक्रोवेव OTG का स्पेस है, प्लस पेंट्री स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरफ आपका डेडिकेटली रेफ्रिजरेटर का जोन आ जाता है। आइए अब बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम नंबर 1 देखते हैं। बेडरूम नंबर 1 का जो साइज है वो 12.5 बाई 14 का है और यहाँ पे जो आपको डिजाइनिंग देखने को मिलेगी वो आइवरी एंड ग्रे के शेड के साथ देखने को मिलेगी। बेसिकली व्हाइट एंड ग्रे के टोन्स को बहुत प्यार से मैच किया है। ऊपर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो यहाँ पे कोब एंड कंसील्ड लाइट्स दोनों का ही आपको काम देखने को मिलने वाला है दोस्तों। प्लस वार्डरोब्स का डिजाइन अगर थोड़ा क्लोजअप लुक देखेंगे तो डिफरेंट लुक बनाया।
कलर थीम्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, पेस्टल शेड्स को ज़्यादा रखने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग इस तरह के पेस्टल शेड्स और इंग्लिश कलर्स को लाइक करते हैं। यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर आ जाएगा जो कि हाफ मून शेप में है, प्लस एलईडी पैनल का एरिया इस तरफ डेडिकेटली हमारा बन जाएगा। एंड जो बेड बैक है, जो मेन वॉल है, यहाँ पे हमने फ्रेम्स बना के यहाँ पे वॉलपेपर का काम किया है, जो कि काफ़ी जचता है, एक अच्छी डिफरेंट लुक आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली है, जैक्वार की हम आपको सैनिटरी फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं। इसी तरह से वॉल टू वॉल टाइल्स रहने वाली है और हर एक वॉशरूम में लुक रहेगा डिफरेंट। बेडरूम नंबर 1 के साथ ना पीछे हमारा वॉशिंग एरिया का एक्सेस भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन का सेटअप लग जाएगा, टैप्स का एरिया आ जाएगा। अब दिखाते हैं आपको बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है वो 13 बाय 14 का है और यहाँ पे भी आपको डिजाइनिंग काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी। बेड बैक आप देखेंगे तो बिल्कुल डिजाइनर वे में हम आपको बेड बैक दे रहे हैं। फैंसी लाइट्स का भी आपको काम देखने को मिलेगा। फैब्रिक बेड बैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वॉल सीलिंग में आपको प्रॉपर कंसील लाइट्स का जो काम देखने को मिलेगा वो यहाँ पे वार्म लाइटिंग भी देगा। प्लस वार्डरोब्स में भी आपको वही लाइट कॉफी शेड के वार्डरोब्स का यहाँ पे शेड देखने को मिलेगा। पेंट क्वालिटी आपको बहुत प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे भी हमने ड्रेसिंग कॉर्नर बनाया विद द स्टोरेज कंसेप्ट। यहाँ पे फिर एलईडी पैनल का जो एरिया वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। यहाँ पे मिरर फिनिश के साथ भी थोड़ा काम किया है। एंड इस रूम के साथ पीछे यहाँ ग्लास विंडो एरिया आ जाएगा सो दैट सनलाइट ज्यादा से ज्यादा एंटर कर पाए। इसी के साथ आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। यहाँ पे जो टाइल्स का डिजाइन है थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली है दोस्तों। तो बेसिकली क्या होता है 200 गज, 220 गज, 250 गज का बड़ा साइज कई बार फैमिली को नहीं रिक्वायर्ड होता है, इतनी बड़ी फैमिली नहीं होती। तो उस केस में ये जो 180 गज का साइज है ना, एक बैलेंस इक्वेशन हमें दे देता है। आइए अब आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। यहाँ भी जो वॉल आप देख रहे हैं ना, साइड वॉल पे डिजाइनिंग की हुई है ताकि लुक प्लेन ना लगे, इंटरेस्टिंग लुक मिलता रहे। तो यहाँ बहुत प्यारा हमें कॉमन एरिया मिल जाएगा, बहुत अच्छी लिविंग स्पेस बन जाती है। एंड यहाँ पे पूरी वॉल को ही हमने कवर कर दिया एज ए एलईडी पैनल कंसेप्ट। और इसी के साथ जो लोग लाइक करते हैं वो बार काउंटर की तरह इसे बना सकते हैं। कुछ लोग चाहेंगे वो जूस कॉर्नर बना सकते हैं, या फिर अपनी जो टीज एंड माचस की कलेक्शन है वो यहाँ रख सकते हैं। अलग से यहाँ कस्टमाइजेशन थोड़ी करवा सकते हैं। अब बारी है फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग में कोब एंड कंसील लाइट दोनों को यूज किया है। लुक जो है फॉल सीलिंग का जो पैटर्न है वो घर के हर जोन में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम रहने वाले हैं। एक बेडरूम हमारा इस तरफ आ जाएगा, बाकी 2 बेडरूम्स सामने की तरफ रहने वाले हैं। आइए आपको फ्रंट बालकनी का एरिया दिखा देते हैं। ये हमारी बालकनी का स्पेस आ जाएगा जो कि 7 फीट वाइड रहने वाला है। यहां से एलिवेशन के क्लोजअप एलिमेंट्स को आप थोड़ा देख सकते हैं। एचपीएल शीट्स का काम यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। बस पीछे की तरफ भी आप ये देखेंगे कि एलिवेशन में हमने टेक्सचर्ड पेंट का भी काम रखा हुआ है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं ग्रेस प्रोवाइड कर देता है दोस्तों। बेडरूम नंबर 3 का जो साइज है वो 11 बाय 14 का है। एंड इस रूम के साथ हमने वॉशरूम भी रखा हुआ, बिकॉज ये अपने अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो कि ऐसे इस रूम को यूज करना है। बाकी 4 रूम्स में तो कनेक्टेड वॉशरूम्स हैं ही हैं। एंड यहाँ पे बेड के बोथ साइड्स हमने वार्डरोब्स का सेटअप रखा हुआ है। बड़ी सी ग्लास विंडो आ जाएगी सो दैट ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एंटर करे। ईस्ट फेसिंग हाउस है, नेचुरल सनलाइट वैसी ही अच्छी है। आर्टिफिशियल लाइट्स ना भी चलाए तो सुबह के टाइम में अच्छी हमें रोशनी मिल जाती है घर के अंदर। बेडरूम नंबर 4 12.5 बाय 14 का साइज है। एवरी एंड ग्रे शेड्स को यूज किया है, सिर्फ पैटर्न्स थोड़े थोड़े चेंज हैं। क्विकली एक बार देख लेते हैं। फॉल सीलिंग में हमने यहाँ पे वुडन फिनिश के साथ भी काम किया हुआ है।
बेड बैक हमें यहाँ पे बहुत सुंदर मिल जाएगी। वार्डरोब्स हमारे क्लासिक स्टाइल में ही रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्रेसिंग कॉर्नर में थोड़ी सी हमने ग्लास की शेप चेंज कर दी, थोड़ा बहुत चेंज तो करना ही था। एंड यहाँ पे एलईडी पैनल का डिज़ाइन भी आपको चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों। अटैच वॉशरूम का क्विक लुक चेक कर लीजिए। तो यहाँ पीछे हमारा बैक बैल्कनी का स्पेस आ जाता है। आइए अब जो घर का हमारा लास्ट बेडरूम है वो देख लेते हैं। बेडरूम नंबर 5 का जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो आएगी 13 बाय 14 की। एक स्पेशियस हमें यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे भी बेड बैक हमने काफ़ी सुंदर बनाई है, फ्रेम्स बना के वॉलपेपर का काम किया हुआ है। फॉल सीलिंग में आपको जो लुक देखने को मिलेगा वो काफ़ी मिनिमल लुक के साथ है, सटल डिज़ाइन है। प्लस वार्डरोब्स में भी आपको आइवरी एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। एज इट इज जैसे बाकी रूम्स में देखा है उसी तरह से हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर आ जाएगा, पर एलईडी पैनल कंप्लीटली डिफरेंट लुक में मिलेगा। यहाँ पे हमने ना ओपन स्टोरेज का कंसेप्ट बनाया है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली सामान रख सकते हो, सेटअप कर सकते हो चीज़ों को। ग्लास विंडो आ जाएगी, सनलाइट ताकि अच्छे से एंटर हो। अटैच वॉशरूम। तो दोस्तों अब टेरेस एरिया देखना रह गया। ऑलमोस्ट हमने हाउस कंप्लीट कर लिया। आइए यहां से आप इस फुल हाइट शैंडलर का एक क्लोजअप लुक देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन चल रही थी, थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पे सामान इसलिए पड़ा हुआ है। एंड ये आ गया एक्सेस हमारी मेन टेरेस एरिया का। अब 180 गज का हाउस है तो टेरेस का एरिया हमें बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। अच्छा स्पेस है एंड आसपास जो एरिया है ना वो काफी सुकून वाला है। तो ये है हमारा 180 गज का खूबसूरत डुप्लेक्स हाउस जो कि ईस्ट फेसिंग रहने वाला है, एयरपोर्ट रोड के नजदीक रहने वाला है, सेक्टर 125 की फ्रंट की लोकेशन रहने वाली है दोस्तों। इंक्वायरीज के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।